गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मनी में स्वागत है। हम लोग पिछले जो वीडियो था उसमें हम लोग जीके कवर कर लिए थे। यूपी पुलिस में जितने भी जीके जीएस आए थे वो कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 भी बनाए हुए हैं, पार्ट 2 भी बनाए हुए हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर उसको जरूर देखें। और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग देखने वाले हैं कि यूपी पुलिस में जो भी रीजनिंग आया था वो कैसा था, और आने वाले एग्जाम में जो यूपी पुलिस जो आ रहा है फिर से उसमें इसी पैटर्न पे होगा, तो उसको कैसे हल कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग अभी इसमें देखने वाले हैं। तो जैसा कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि इन्वायरमेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इन्वायरमेंट एक वर्ड लिख दिया, ये वर्ड दे दिया इन्वायरमेंट, और उसमें कहा कि चार ऑप्शन देके कहा ना कि इनमें से वो कौन सा वर्ड है जो इस इन्वायरमेंट में से लेटर को निकाल के हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन था ये इन्वायरमेंट वर्ड दे दिया, ठीक है, और ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन था आपका मूवमेंट। ठीक है, ये दे दिया वर्ड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। अब ये जो वर्ड है देखिए इसमें से, और ऑप्शन को देखिए, ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको इसमें से लेटर को लेकर हम लोग बना सकते हैं वो नया वर्ड। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रेंस, ठीक, ई है, इसमें भी ई है, एन भी है, टी भी है, आर भी है, ए है। यहाँ पे देखिए ए, क्या इसमें ए है? इस जो वर्ड दिया हुआ है इन्वायरमेंट, इसमें ए है? नहीं है, यानी कि ये तो नहीं बनेगा। ठीक, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? एम दिया हुआ, एम भी है, ओ भी है, भी है, ई है, फिर एम दे दिया है, दो एम दे दिया है। इसमें दो एम है क्या? तो दो एम भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है? ई दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, टी भी है, ई भी है, जो डबल इसमें ई है तो यहाँ पे तो हो जाएगा, आर भी है, पी भी है, और ए, तो ए देखिए जब इसमें ए नहीं मैच किया तो इसमें कहां से होगा? तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो जब तीन ऑप्शन गलत हो गया तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन चौथा सही होगा। फिर इसको मिला लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो देखिए ई एम है, एम भी दिया हुआ, आई है, आई भी दिया हुआ, एन है, एन दिया हुआ, और ई, तो ई दिया हुआ, एन दोबारा था तो यहाँ दोबारा एन भी है, और टी, तो ये ऑप्शन इमिनेंट आपका सही था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, एक बात देखिए क्या हुआ था ना, जब यूपी पुलिस होने वाला था तो उसके एग्जाम से ना कुछ घंटा क्या, शायद कुछ दिन पहले ही, एक दिन पहले ही उसका आंसर वायरल हो गया था। तो उसका आंसर जो वायरल हुआ था ना, तो उसमें भी कुछ कुछ आंसर गलत दिया हुआ था। भाई बनाता तो कोई इंसान ही है ना, वही उसको सॉल्व करके दे रहा, तो बनाने वाला तो इंसान ही था। तो वो भी क्या किया ना कि उसमें गलती, जो आप देखिएगा गौर कीजिएगा, तो उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ था वो आंसर इमिनेंट ना देकर ये दिया हुआ था। ठीक है, जो मैंने देखा, जो वायरल हो रहा था, तो जो भी न्यूज पे दिखाया जा रहा था कि क्वेश्चन ऐसा ऐसा आ रहा है, तो उसी में देखा तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ था ना, ये आंसर होगा सही ये, लेकिन उसमें दिया हुआ था ऑप्शन 3। तो उसके फेवर नहीं रहना है कि वायरल आंसर मिले और उसको याद करके जाके एग्जाम में दे दे। उसमें तो एक गलत था, हो सकता है ऐसा ऐसा बहुत भी गलत हो सके।
क्योंकि मैंने उस पर गौर किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मैथ टाइप का था। क्या था क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है गुना, भागा का अर्थ है घटाव और गुना का अर्थ है जोड़। एक इक्वेशन दिया और इक्वेशन में भी आपको क्या करना है, उसी का सोल्यूशन करना है। जैसे कि 6 डिवाइडेड 20 इंटू 12 प्लस 7। अब क्या था क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ था कि माइनस का मतलब है भागा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो दिया हुआ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि माइनस का अर्थ है भागा, ठीक है, जोड़ का अर्थ है गुना, ठीक, भागा का जो अर्थ है यानी जो डिवाइड है उसका मतलब है कि घटाव, और गुना, गुना का अर्थ है जोड़। यहां जो सिंबल दिया हुआ है ना, जो सिंबल दिया है उसको बदलना है इससे। अगर भागा दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है, तो डिवाइड की जगह पे आपको क्या साइन रखना है, माइनस साइन रखना है। गुना दिया हुआ है तो गुना की जगह पे क्या रखना है, प्लस रखना है। प्लस दिया हुआ है तो प्लस की जगह पे रखना है ये मल्टीप्लाई, और माइनस दिया हुआ तो माइनस की जगह पे हम लोग को क्या रखना है, भागा रखना है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग पहले के जो साइन है उसको चेंज करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्या है कि 6, ये जो डिवाइड है इसको बदल देते हैं हम लोग माइनस में, तो -20, मल्टीप्लाई इसको जो बदल देते हैं ऐड में, तो 12। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस को बदलना है मल्टीप्लाई में, तो प्लस को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद 7 था, 7 लिख दिए। 1 है, सॉरी माइनस है, तो माइनस को हम लोग क्या करना है, डिवाइड, तो दे दिए हम लोग डिवाइड का साइन, और नंबर है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा। बोर्ड मास पढ़े हैं, बोर्ड मास जब कॉम्पिटेटिव में उतरे होंगे या मैथ बनाना शुरू किए होंगे तो जोड़ घटाव के बाद फिर बोर्ड मास ही पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड वाला सेक्शन देखते हैं। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 1 को 7 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 7, ठीक, 7 हो गया। फिर इस सब को आगे से मुताबिक कर देते हैं ताकि समझने में आपको आसान हो जाए, ठीक। तो सबसे पहले डिवाइड वाला काम करते हैं, इसलिए पहले हम लोग डिवाइड किए। तो -20 प्लस 12 इंटू 7, क्योंकि एक को जब डिवाइड देंगे 7 से तो 7 ही बचेगा ना, ठीक। अब डिवाइड हो गया तो डिवाइड के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किन के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 -20 प्लस 12 को 7 से गुना करेंगे तो बढ़ सकते हैं 84, ठीक है। 84 को गुना कर दिए, अब गुना हो गया। अब गुना के बाद फिर क्या होता है, बोर्ड मास, BODMAS, यानी कि अब मल्टीप्लाई के बाद ए आएगा, ठीक है, यानी कि ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे BODMAS, ब्रैकेट तो था नहीं, यहां से शुरू हुआ था, दिमाग से शुरू हुआ था, तो डिवाइड का काम कर दिए, मल्टीप्लाई का काम कर दिए। अब हम लोग को ऐड का बारी आएगी। तो यहाँ पे ऐड है तो ऐड करते हैं 6 माइनस, देखिए ध्यान रखिएगा साइन पे, साइन क्या कह रहा है, ऐड का साइन इसके आगे है, ठीक, फिर ऐड का साइन इसके आगे है, आगे कुछ नहीं होता है बाबू, तो क्या होता है, जोड़ का साइन होता है, ठीक। तो इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये प्लस है और ये प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा 90, ठीक, -20। अब लास्ट में क्या बचा, सब्ट्रैक्ट, और लास्ट में मेरे पास जो ऑप्शन बचा सब्ट्रैक्ट, घटा देंगे, आंसर हो जाएगा आपका 70। ऑप्शन नंबर सी पे आपका इसका आंसर था 70। ऑप्शन नंबर सी 70 पे अगर आप 70 आया होगा आपका, आप तो 70 लगाए हैं तो आपका सही है, ठीक है। तो बोर्ड मास किस तरह से बना, इस तरह से बनता है। अब बोर्ड मास का जो अगर
थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो हम लोग बोर्ड मास पे भी वीडियो बना चुके हैं, उस पर पूरा अच्छे से कवर कर चुके हैं कि बोर्ड मास कैसे, बोर्ड मास का जो भी इक्वेशन है कैसे बनेगा, कैसे उसको सॉल्व करना है। अगर नहीं देखे तो जाकर उसको जरूर देखिए, और जो दोस्त को नहीं आता उनको शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि ट्राइंगल कितने होंगे भाई। इसमें आपको ट्राइंगल गिनना था। इसमें फिगर है, थोड़ा देखते हैं। इसको गिनने का ट्रिक भी है, और अगर जिनको ट्रिक नहीं आता है, कभी नहीं पढ़े होंगे ट्रिक के बारे में, तो सिंपल इसको गिनना है। क्या पूछ रहा है कि इसमें कितने ट्राइंगल है। ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। ऑप्शन था आपका 28, 24, 30 या 36। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं कैसे गिनते हैं इसको। ट्रिक नहीं, मतलब नॉर्मली बेसिक कैसे गिना जाता है उसके बारे में सीखते हैं। तो देखिए ट्राइंगल 3 एंगल होता है, तो यहां से यहां देख रहे हैं। ठीक, एक देखिए ये हो गया एक, फिर यहां से ऐसा आएगा 2, 3, 4। ऐसा 3 को बॉक्स है, 1 2 3। एक बॉक्स में 4 है, एक में इसमें 4 हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें 4 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? तो गुना कर 4 12 हो गया। तो टोटल तो गिन लिए कि चारों को, तीनों को मिला के कितना हो गया? 12 हो गया। अब इसके अलावा देखते हैं और कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो 12 तो ऐसे नॉर्मल गिन दिए तो हो गया 12। अब देखिए इसी बॉक्स में आ रहा है, तो यहां से कैसे जा रहा है, फिर ये आकर यहाँ से बना बड़ा सा, तो 12 1 13। फिर ये इसके अपोजिट में भी बन रहा है। ठीक है, 13 14 हो गया। जब इधर से बढ़ रहा है तो यहां से भी तो लाइन आ रहा है एक ये, तो इससे भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक, 15 16। उसी तरह इसमें भी गिनेंगे 17 18 19 और फिर ऐसे 20। सेम यही 21 22 23 24। अब बड़ा देखेंगे यहाँ पे 24 के बाद यहाँ देखिए ये एक बड़ा बना रहा है 25, फिर यहाँ से 26, फिर ये 27 और फिर यहाँ से एक आ गया 28। तो टोटल इसमें जो ट्राइंगल था, ट्राइंगल का नंबर कितना था? 28। ठीक, 28 टोटल इसमें ट्राइंगल था। अगर 28 पे आप टिक किए हैं तब तो आपका सही है। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन था आपका नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज को बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं एक और है आपका क्या, उसको पहले छोटा सा इसको कवर कर लेते हैं पहले। सर्वधर्म त्यागी को, सर्वधर्म त्यागी, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। ठीक है, सर्वधर्म त्यागी को धर्म से रिलेट किया गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ था आपका जो देशद्रोही, देशद्रोही देश से रिलेटेड है। ऑप्शन बी अधिपति राज्य से, सी जेलर कानून से, डी शिक्षक शिक्षा से।
जो क्वेश्चन है सर्वधर्म त्यागी, इसके अपोजिट सेंस में बता रहा है। जैसे धर्म हो गया तो उसको त्याग कर देता है, जो सारा धर्म को त्याग कर देता है उसे कहा जाता है सर्वधर्म त्यागी। तो राज्य में तो अधिपति होता है तो ये होगा नहीं। कानून जेलर, जो जेलर होता है वो कानून फॉलो करता है तो ये होगा नहीं। शिक्षक जो होता है शिक्षा देते हैं, अपोजिट तो है नहीं, वही काम कर रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। देश और देशद्रोही, देश के प्रति देश प्रेमी नहीं होइएगा कि देशद्रोही हो जाइएगा, तो देशद्रोही, इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपका एक और था डायरेक्शन से लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डायरेक्शन कैसा था क्वेश्चन, डायरेक्शन बेस। देखिए मैथ और रीजनिंग, ये तो ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपके लिए बेटर होगा। अगर मान लीजिए कोई भी किताब आप फॉलो करते हैं, किरण का फॉलो करते हो या स्पीडी का फॉलो करते हो, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई भी किताब को अगर आप फॉलो करते हैं, एक बार बना लिए तो ये नहीं समझिए कि आप महारत हो गए, उसको दोबारा बनाइए, तिबारा बनाइए, चौबारा बनाइए, वो क्वेश्चन उसका दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन है, तब तक उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना कि आपको एग्जाम में जो समय लगता है, जैसे 2 घंटा का कोई एग्जाम में समय देता है, किसी में 1 घंटा का समय देता है, किसी में 1.5 घंटा का समय देता है। 1.5 घंटा तो बहुत ही कम ही में देता है, 1 घंटा या 2 घंटा ऐसे ही टाइम में मिलता है। तो जब वहाँ एग्जाम में आप परफॉर्मेंस करने जाइएगा ना, तो आपको जो टाइमिंग का जो इशू है वो बहुत कम हो जाएगा। मतलब बहुत जल्दी आप बना लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन है ना आप उससे बहुत जल्द अटैम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं सबको प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बेटर होगा। तो क्वेश्चन क्या करता है उसको देखते हैं कि एक व्यक्ति घर से पूरब की ओर चलता है। देखिए पहले डायरेक्शन क्लियर कर लीजिए, डायरेक्शन होता है कैसा है। ठीक है, इस तरह का अगर नहीं पता तो पहले प्लस का साइन बनाइएगा। अब जो आपका दाहिना हाथ है ना, ये जो दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ आपका ईस्ट होता है। ठीक, बायां हाथ उसका अपोजिट वेस्ट, और ऊपर जब जाते हैं हम लोग ऊपर तो वो होता है नॉर्थ, और नीचे होता है आपका साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। डायरेक्शन जब आप पढ़ते होंगे या नहीं भी पढ़े हैं तो जान लीजिए सबसे बेसिक है ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर आपको डायरेक्शन का जानकारी नहीं होगा तो आप उसको कवर नहीं कर पाइएगा, उसको नहीं सोल्व कर पाइएगा। अब चलते हैं, डायरेक्शन बता दी, अब क्या क्वेश्चन कर उसके बारे में जानते हैं। एक व्यक्ति घर से पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है, तो पूरब किधर है, उस तरफ है, दाहिने तरफ है, तो चलिए उसको पूरब घुमाते हैं। तो कह रहा है 10 किलोमीटर पूरब, यहां से शुरू किया स्टार्टिंग पॉइंट, 10 किलोमीटर चल दिया पूरब की ओर, 10 किलोमीटर यहां तक गया। उसके बाद फिर दाएं मुड़ जाता है। अब हम देखिए इधर है पूरब, तो हम जब इधर जा रहे हैं तो मेरा दाएं क्या होगा, इस तरफ होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको सामने ऐसे खड़ा है, ठीक, तो जो मेरा दाएं होगा इस तरफ होगा, तो ये तो हम साउथ की तरफ मूव कर दिए इसके अनुसार, लेकिन ये जा रहा है किधर, पूरब की तरफ जा रहा है, तो पूरब की तरफ जा रहा है, तो जो इसका दाहिना हो गया इधर हो गया ना, यानी कि ये इधर है तो इसका दाहिना हो जाएगा इधर, तो इधर इसको टर्न करना है। क्या कह रहा है कि दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा 6 किलोमीटर चला, ठीक, फिर दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब ऐसे है साउथ की तरफ, तो इसका दाएं इधर हो गया, यानी कि अब ये इधर आएगा, तो कितना जा रहा है, तो 15 किलोमीटर जा रहा है। ये 10 था, 10 से आगे बढ़ गया 15 किलोमीटर, ठीक, फिर दाएं मुड़ता है और 6 जाता है, फिर दाएं मुड़ेगा तो दिमाग लगाएगा, वो क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, 6 किलोमीटर इसके जस्ट बराबर जाएगा, 6 किलोमीटर, ठीक, फिर बाएं मुड़ जाता है, तो जब हम उधर नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं, इधर नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं, तो बाएं किधर होगा, इस तरफ होगा, तो यानी कि अब इधर मुड़ने वाला है, इधर मुड़ के
1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितने दूरी पर है? अब ये स्टार्ट किया था यहां से, ठीक, घूम फिर के इतना करने के बाद रुक गया यहाँ पे। अब दूरी बताना है कि यहाँ से लेके इसका यहाँ तक का दूरी कितना है। तो 1 किलोमीटर यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ से यहाँ तक देखिए 10 था ना, 5 किलोमीटर इधर बढ़ा था तो +5, तो टोटल कितना हो गया 6 किलोमीटर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ था 25 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी 6 किलोमीटर सही है। ठीक है, उसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था रीजनिंग का क्वेश्चन जो बहुत आसान सा पूछा था। ये जो क्वेश्चन अभी लिख रहा हूं मैं वो एसएससी में बहुत बार पूछता है। सीजीएल जाइए या सीएचएसएल जाइए, क्वेश्चन था MNP क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन था। ऑप्शन देखिए क्या था, MPOMONP, ऑप्शन नंबर बी MPMONP। इसमें करना क्या है, तो इसमें करना है कि जो खाली स्थान है ना, फिल द ब्लैंक जो है, ये पैटर्न को समझना है। अब पैटर्न समझने के बाद इन ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो इस पे सही से सुटेबल है, यानी सही ढंग से लग रहा है, उसको टिक करना है। ठीक, तो देखिए M-N-O-M से स्टार्ट किया, फिर डबल N कर दिया, ठीक है, फिर -P कर दिया, फिर यहाँ पे क्या कर दिया, डैश किया, N किया, O किया। पैटर्न समझ रहे हैं? शुरू में तो सिंगल सिंगल जा रहा था, फिर डबल किया, फिर सिंगल किया, फिर डबल कर दिया। तो उस हिसाब से देखिएगा, तो M था, यहाँ पे M, फिर यहाँ पे O के बाद यहाँ पे आपका P आएगा, फिर यहाँ पे देख रहे हैं N, तो N के बाद जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि M आ रहा है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाता है। ठीक, तो जो ऑप्शन नंबर ए पे टिक किए थे उनका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि इनमें से विषम कौन है, यानी कि अलग। विषम ज्ञात करें। धारा, तालाब, नदी, नहर। धारा, तालाब, नदी, नहर, इनमें से अलग कौन है? तो देख रहे तालाब, तालाब में भी पानी रहता है, नदी, नदी में भी पानी रहता है, नहर, नहर में भी पानी रहता है। ये धारा जो है ना, पानी की प्रवृत्ति बता रहा है,
यानी कि जो पानी बहता है ना उसको धारा कहते हैं, तो तेज धारा हो या स्लो हो जो भी है, तो वो धारा पानी बहता है जिसको लोग धारा कहते हैं। तो इनमें तो पानी संग्रहित रहता है, यानी कि पानी इनमें रहता है, पानी का प्रवृत्ति बता रहा है, तो ये धारा, तो ये अलग हो गया कौन सा इसमें, ऑप्शन नंबर ए धारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक किए हैं तब तो सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से आपका है कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, कह रहा है वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान वनस्पति विज्ञान पौधे से है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है, तो वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा पौधा हो गया, तो कीट विज्ञान तो ऑप्शन में था, तो ऑप्शन में था आपका कीट विज्ञान कीड़े मकोड़े से, पक्षी से, सांप से, पौधों से। तो पक्षी तो होगा नहीं क्योंकि वो कीट मकोड़ों में आते नहीं है। सांप पौधा, पौधा तो यहाँ पे लिख ही दिया, और सांप भी नहीं होगा क्योंकि वो कीड़े मकोड़े में नहीं आते, वो रेपेटाइल्स करके आते हैं। तो यहाँ पे कीड़े सांप सब ऑप्शन दिया हुआ था, कीड़े कीट विज्ञान तो कीड़े मकोड़े, तो कीड़े ऑप्शन नंबर ए सही था इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और है आपका रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ब्लड रिलेशन में देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ आपको। कह रहा है शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, राम की पत्नी शीला है, दीपा रवि की बहन है, और दीपा की मां शांति है। शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए ब्लड रिलेशन सीरीज से चलता है। सीरीज मतलब जो आपके पूर्वज है, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट वाला है, ये मान लीजिए प्रेजेंट में है, तो जो भी इनके पूर्वज हो गए, माता पिता दादा दादी परदादा दादी सब ऊपर जाएंगे, इनसे जो छोटे हैं तो वो सारे के सारे नीचे की ओर लिखाते हैं। तो उसी को हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा इसका क्वेश्चन। तो शीला रवि की भाभी है, आपका रवि हो गया, ठीक, रवि की भाभी होगी शीला। तो देखिए यहाँ पे कोई तो लड़का होगा, उसकी पत्नी शीला है। अब ये कौन लड़का है नहीं पता, अभी क्वेश्चन में नहीं बोला है। तो अभी यहाँ पे लड़का के लिए हम लोग प्लस का साइन यूज करते हैं, लड़की के लिए हम लोग माइनस का साइन करते हैं यूज। तो यहाँ पे हम लोग नहीं पता, तो यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन दे दिए। और दोनों का जब जोड़ी बताना होता है, पति पत्नी का जोड़ी बताना होता है, तो इस साइन से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसकी पत्नी है शीला, और शीला इनका भाभी हो गया। ठीक, राम रवि का भाई है, राम रवि का भाई है, तो यहाँ पे जो प्लस का साइन दिए थे यहाँ पे हम लोग राम पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट कर दिए। राम की पत्नी शीला है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में भी बोल दिया, तो राम की पत्नी शीला हो गया कंफर्म। दीपा रवि की बहन है, रवि की बहन है दीपा, लड़की है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिए, लड़का प्लस का साइन लगा दिए, लड़की है माइनस का साइन। ये प्लस माइनस पे दिमाग रखिएगा, जरूर जब क्वेश्चन बनाइएगा एग्जाम में तो ऐसे कर दीजिएगा ताकि आपको जब आंसर निकालना हो तो कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब उसके बाद दीपा की माँ शांति है। अब जो दीपा है ना इसकी माँ है, तो माँ का नाम है शांति, शांति लेडीज है, माइनस का साइन लगा दिए। ठीक है, तो शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है, ये जो शीला है इनसे कैसे संबंधित है, क्या लगेगी, जो शीला है शांति की क्या लगेगी। तो देखिए ये दोनों भाई, ये बहन, भाई का पत्नी भाभी हो गया, तो ये जो है मम्मी हुई। तो जब
लड़की जो शादी हो गया तो वो तो बहू होगी, तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि पोती लगेगी, कि सास लगेगी, कि बेटी लगेगी, कि बहू लगेगी। तो सास तो ये हो जाएगी, पूछ रहा है इसका कि ये क्या लगेगी, तो ये हो जाएगी आपकी बहू। ठीक है, बहू ऑप्शन नंबर डी पे था, डी पे टिक किए होंगे तब तो सही है। ठीक, देखिए आगे क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था, ये भी आपका बोर्ड मार्क्स पे ही क्वेश्चन था। 12 + 48 डिवाइडेड बाई 2 - 20 + 6 × 2, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो ये बोर्ड मार्क्स पे था। देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। फिर डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो जो अभी सोल्यूशन की उसको आगे लिख लेते हैं, जैसे कि 12 + 24 - 20 + 12। ठीक है, अब हम लोग को बचा क्या? तो बस ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो इसके आगे ऐड है, इसके आगे ऐड है, इसके आगे ऐड है। ठीक है, तो चलो इन दोनों सबको जोड़ देते हैं। तो 12 12 12 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 + 24 - 20, इन दोनों को जोड़ेंगे 48 हो जाएगा। 48 - 20, 8 × 2 = 28। इसका आंसर हो गया आपका 28, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे था। ए पे टिक किए तब तो सही है। ठीक है, उसी तरह एकदम सिंपल क्वेश्चन था कि एक सटीक घड़ी दोपहर 2 बजे का समय दिखाती है। जैसे कि ये घड़ी हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 होता है, ठीक है, 2 बजे तुम दिखा रहा है। ठीक, जब घड़ी उसी दिन शाम की 6 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमी? 2 पे था, ठीक, यहाँ बजता है 6, अब ये उठ के आ गया, जो ये घंटा वाला सुई था यहाँ आ गया, सटीक 6 पे आ गया। ठीक, कितना डिग्री घूमा? तो इस तरह से समझते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आपका यहाँ पे 60 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, अगर ये देखिएगा तो ये जो 2 है, 2 पे अगर देखिएगा तो 7 डिग्री का कोण बना रहा है। अब यहाँ से उठ के पूरा पूरा यहाँ आ गया, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ टोटल जो होता है 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना लगेगा? 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी पे था। ठीक है, तो 120 पे अगर आप टिक लगाएं तब तो सही है आपका। ठीक, उसी तरह आपका एक जिसको हम लोग 1 आरेख कहते हैं, उससे क्वेश्चन कर रहा था। क्या क्वेश्चन कर रहा था तो देखते हैं हम। जो आयत है, यानी जो रेक्टेंगल आपको जो दिख रहा है, रेक्टेंगल बता रहा है किसके बारे में? पुरुष के बारे में। जो रेक्टेंगल है वो पुरुष के बारे में बता रहा है। त्रिभुज जो है शिक्षित लोग के बारे में बता रहा है त्रिभुज। वृत्त जो बता रहा है वो शहरी लोग के बारे में बता रहा है। जो वृत्त में जो लोग हैं वो शहरी लोग के बारे में बता रहा है। ठीक है, और वर्ग में जो है वो सरकारी कर्मचारी है। ठीक है, सरकारी कर्मचारी है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी है।
वो शहरी भी होना चाहिए और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी भी होना चाहिए। तो देखिए सरकारी में तो आते हैं यहां से लेके ये लोग, और शहरी हो गए सर्कल वाले, ठीक। तो शहरी भी होने चाहिए, सरकारी भी होने चाहिए। तो देखिए 7 और 13 तो होगा नहीं, क्योंकि ये सरकारी तो है लेकिन शहरी है नहीं। 8 और 12 होंगे नहीं, क्योंकि ये शहरी तो है लेकिन सरकारी नहीं है। तो बचे आपका ऑप्शन 10 और 6, ठीक है। तो देखिए 10 और 6 में देखिएगा कि सरकारी भी है और शहरी भी है, लेकिन बात कर रहा है पुरुष का। तो जो पुरुष है वो पुरुष आपका आयताकार में है। देखिए ये जो आयताकार है, आयताकार में जितने लोग आएंगे वही पुरुष है, ठीक। तो ये जो 10 है, 10 आयताकार में आ नहीं रहा है, तो ये ना होगा। तो अब बचा आपका ऑप्शन नंबर 6, जो 6 है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, जो कि इसमें दिया हुआ था ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी पे अगर आपका टिक है तब तो आपका 1 नंबर कंफर्म है, ठीक। तो आज इतना ही रहने देते हैं रीजनिंग में। अभी रीजनिंग तो और बहुत सारा कुछ है, सैलोलिज्म से भी क्वेश्चन पूछा था, और 1-2 और जो नंबर सीरीज उससे भी पूछा था। साथ ही साथ आपको यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन है, तो वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज इतना ही रहने देते हैं, और इतना में अगर आपका जितना सही है जरूर कमेंट कीजिएगा कितना आपका सही है। और अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हुआ है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।